मैं हूं आमना इकबाल और आज हम आपके सामने दो खबरें शेयर करते हैं, जिसमें एक खबर है सिंध हाई कोर्ट की तरफ से और एक खबर है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। जिसकी तरफ से सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये डिमांड रखी गई है, डिमांड तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने ये कहा गया है कि 138 गाड़ियाँ वीगो डाले। लेकिन इसके सामने जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने क्या कह सकते हैं, एक रिपोर्ट को जो है वो रोक दिया गया है। फ़िलहाल वक्ती तौर पर रोक दिया गया है कि किस लिए इनको ऐसी जो कि हमारे खून पसीने की कमाई है उसे वो क्या करते हैं, एसी डीसी ना के बाहर जाके वो प्राइसेस वगैरह चेक करते हैं, महंगाई किस रुझान तक जा रही है, वो लोग कुछ भी नहीं चेक कर रहे। क्या कर रहे हैं वो लोग? अपने कमरों में बैठे हुए हैं। हमारे खून पसीने की कमाइयाँ हैं जो कि वो अपने गाड़ियों के लिए मुख्तस की गई हैं कि उन्हें गाड़ियाँ दी जाएँ, उन्हें सब कुछ सहूलियात दी जाएँ। और आम आवाम के लिए क्या दिया गया है? कुछ भी नहीं। सड़कों का हाल देखिए, किस तरफ सड़कें जा रही हैं, क्या हाल हुआ है सड़कों का। सिवाय कराची में, सिवाय एक शहर फैसल के अलावा कोई शहर ऐसी नहीं है जो कि मुकम्मल तरीके से बिल्कुल अच्छे हालात में हो, बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी तरफ ये 2 अरब रुपए की 138 गाड़ियां लेने चले गए हैं। किस लिए आप लोग ये गाड़ियां लेने चले हैं कि ना आवाम के लिए कुछ सोचा जा रहा है, ना उनके लिए कुछ नई चीज़ें लाई गई हैं, ना उनके लिए यही फंड्स, अगर 2 अरब रुपए के फंड्स जो थे कराची की सड़कों पर अगर लगाए जाते या तालीम के ऊपर लगाए जाते या किसी और चीज़ के ऊपर भी लगाए जाते तो ये बहुत अच्छा ये एक हो सकता था। लेकिन नहीं, हमें तो भाई एसी के लिए आसाइशात देखनी है कि उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो तो आवाम को तो उनका कोई किसी को भी आवाम का ख्याल है ही नहीं कि आवाम को किस चीज़ की ज़रूरियात हैं, क्या उनके चाहिए हैं। सिंध हाई कोर्ट की तरफ से फिल वक्त ये मामला रोक दिया गया है और इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा।